एक था मौला जट का खड़ाक, ओए मैं तेनू जिंदा नहीं छड़ांगा। और एक है हमारे रिटायर्ड हैंडसम कुपितान का इंसाफ, ओए मैं तेनू नकारा कर देंगा, नकारा कर देंगा, नकारा कर देंगा। लेकिन गुप्तान साहब, इतने सारे रेपिस्ट को नकारा बनाने के लिए इतने सारे डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे? ले, अगर मैं पाकिस्तान की पूरी मईशत को खाली असद उमर से फारिग करवा सकता हूँ, तो इस काम के लिए मुझे डॉक्टर्स की क्या जरूरत है? और ऊपर से डोनाल्ड ट्रम्प मेरा दोस्त, जब उसने देखा कि असद उमर से तो ये काम पूरी तरह हुआ नहीं और उन्होंने हफीज शेख को भिजवा दिया इकोनॉमी को बिल्कुल फारिग करवाने के लिए। अरे ओ, डोनाल्ड ट्रम्प भेजेगा बंदे वहां से यहाँ के रेपिस्ट को नकारा करने के लिए। यूथियो, ओए तू फिक्र ही ना कर, मैं रेपिस्ट को फारिग करवाने के लिए नई मिनिस्ट्री का आगाज करने वाला हूँ। अरे वाह, नए पाकिस्तान में ये नई मिनिस्ट्री, क्या भला सा नाम होगा उसका, वजारत बराए खसियाने रेप दारान। वाह 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 वाह। और जब हम वजीरों से ये पूछेंगे कि जनाब ये मिनिस्ट्री मुश्किल काम नहीं है, तो मुझे तो लगता है कि वो हंस के यही कहेंगे, ले इसमें कौन सा मुश्किल काम है, हम पहले कुत्ते खसी करते थे तो अब रेपिस्ट। तो मेरे बहनों और भाइयों, ये है नए पाकिस्तान का पूरा सफर, कुत्ते खसी करने से रेपिस्ट खसी करने। मैंने तो ये सुना है कि इंटरनेशनल यूथियों में कुप्पितान का ये ऐलान सुनकर खुशी की लहर दौड़ गई है। और ख़ास तौर पे तो जो हमारे इंटरनेशनल यूथी डॉक्टर्स हैं, वो तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे। अब वो पाकिस्तान आएंगे, रेपिस्ट को खसी करेंगे, उन्हें नया रोज़गार मिलेगा, वो पैसे कमाएंगे और नए पाकिस्तान को तरक्की की मंजिल की तरफ लेके जाएंगे। अब पता चला नए पाकिस्तान में नया रोज़गार कैसे निकाला जाता है। और हमारा बिकाऊ मीडिया भी भला कहाँ चुप रहेगा, ब्रेकिंग न्यूज़ चलेगी, ब्रेकिंग न्यूज़। नाजरीन, हमारी ज़हीन तरीन हुकूमत का जहानत से भरपूर एक फैसला, पाकिस्तान के तमाम अस्पतालों में एक नया शोबा मुतारिफ कराया जाएगा। पहले होता था शोबा अमराज़े कल्ब, शोबा अमराज़े हड्डी, अब नया शोबा मुतारिफ कराया जाएगा, शोबा बराए खसी गर्दी। और इस शोबे का इफ्तिताह करने के लिए वजीर आजम साहब खुद तशरीफ लाए और अपनी तकरीर में फरमाया, पटवारियों, तुम लोग जो मेरे पे इल्जाम लगाते थे ना कि मैं गुज़श्ता प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर देता हूं अपने नाम के साथ, अब जरा सोच के बताओ, गुज़श्ता किसी हुकूमत के ज़हन में ये वाला शोबा खोलने का ख्याल तक आया? और लीगी भी हाथ जोड़ के बोलेंगे, नहीं भाई नहीं, ए मेरे कप्तान, कसी करना तेरा काम। और उड़ती उड़ती ये खबर भी आई है कि रेपिस्टों को नकारा बनाने के लिए शेरू फोर्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बल्कि खबर तो यहाँ तक भी मिली है मुझे कि उन्होंने सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स भी खरीद लिए हैं। और इलेक्शंस भी तो होने वाले हैं। सोचे इलेक्शन कैंपेन चलेगी, कितना मजा आएगा जब हमारा प्यारा राज दुलारा बिलावल कहेगा कि इतनी मुश्किलात के बावजूद हमने जमहूरियत का रास्ता नहीं छोड़ा, हमने लोगों की खिदमत की, उनके काम आए, इसलिए वोट है तीर का यानी कि बेनजीर का। हमारी निडर मरियम नवाज शरीफ कहेंगी कि इतनी मुसीबतों के बाद हक बनता है वोट का शेर का। और हमारा कुपिदान बोलेगा कि ले, हमने अपने दौरे हुकूमत में 350 रेपिस्टों को खसी कर दिया, तो वोट का हक तो हमारा बनेगा ना। नहीं, सीरियसली ये विजन है हमारी कच फैम हुकूमत का। वो रेप कल्चर जैसे नासूर को खत्म करने के लिए बुनियादी स्टेप्स उठाना ही नहीं चाहती। उसको तो एक ही काम आता है, तकरीरें करना, झूठे वादे करना और इस तरह के गिमिक से हर बुराई का कोई हल ढूंढना। खान साहब सुन लें, रेप कल्चर रेपिस्टों को खस्सी करने से खत्म नहीं होगा, खत्म होगा औरत को इज्जत देने से, बराबरी देने से, उसके मुकम्मल हकूक देने से और दिल से यह मानने से कि औरत का जिस्म औरत की मर्जी। लेकिन सर जी, आप भला ये बात कहाँ समझेंगे? आपकी हुकूमत तो वो हुकूमत है जिसने एक एलिस्ट हरैसर को सदारती तमगे से नवाजा है।